हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपकी गणित की टीचर मोनिका। बच्चों, हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण क्या होती है, उनके मूल क्या होते हैं और उन मूल को कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने इसके 3 विधियों के बारे में सीखा कि जो भी हमारी द्विघात समीकरण होंगी उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं, जिसमें हमने गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघात सूत्र से उन्हें हल करना सीखा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है तो हम उसके मूलों की प्रकृति के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था कि उसमें हमें क्या निकालना होगा, विविध कर निकालना होगा, जिसे हम d से दिखाते हैं और d बराबर होता है b² - 4ac। तो हमारे पास जो भी द्विघात समीकरण होगी उसकी तुलना हम किससे करेंगे, पहले ax² + bx + c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे, a b c के मान निकालेंगे और फिर इसमें रखकर इसको हल कर d का मान निकाल लेंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है या फिर बराबर आता है तो इसमें हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। इन दोनों ही कंडीशंस में मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन अगर d के बराबर 0 है तो मूल वास्तविक के साथ साथ कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और अगर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक के साथ साथ कैसे होंगे, भिन्न होंगे और ये परिमेय भी होंगे, जबकि ये अपरिमेय होंगे। तो ये हमने इसमें बात की थी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। इसमें मैंने आपको एक चार्ट बताया था, आपको वो चार्ट पूरा ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको d का मान निकालना है b² - 4ac से, और फिर उसकी तुलना करनी है 0 से, वो 0 से छोटा है या बड़ा है, वो वास्तविक होगा अवास्तविक होगा, इस तरह से। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसके अनुप्रयोग क्या है, मतलब हम किस तरह के सवाल द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं। तो इसमें हम आयु संबंधी और संख्या संबंधी, काम और समय, चाल, दूरी और ब्याज, ये सारे जो सवाल है हम उन्हें भी किससे, द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आज वही सीखने वाले हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। बच्चों, सवाल शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास है कि कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आपको बताया था कि क्या होती है, जो काउंटेबल होती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर हम कोई मान लें कि हमारे पास कोई एक प्राकृतिक संख्या x है, तो जब इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आने वाली जो संख्या होगी वो होगी x + 1, x + 2, x + 3, इस तरह से वो आगे हमें सारी संख्याएं मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि 2 है तो 2 के आगे कौन सी होगी, उसमें +1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, इस तरह से हमें सारी आने वाली संख्याएं वो है मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर हमारे पास सम या विषम संख्या है कोई x, हमने किसी संख्या x को मान लिया है, हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्वेश्चन में करना है कि सम संख्याओं का कुछ मतलब उसने कंडीशन दी हुई है या विषम संख्याओं की कुछ कंडीशन दी हुई है, तो उसमें हम क्यों मानेंगे, सम संख्या x मानेंगे या विषम संख्या x मानेंगे या प्राकृतिक संख्या हम क्या x मानेंगे, है ना, चर मानेंगे हम। तो आने वाली जो संख्याएं होंगी वो होंगी x + 2, x + 4, x + 6 और इस तरह से हमें आगे की जो संख्या है वो मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन आते हैं कि 2 अंकों की संख्या का योग या उनको पलटने पर उनकी संख्याओं का योग, इस तरह की कंडीशंस दी हो जाती है। तो जब हमें 2 अंकों की संख्या का मतलब आता है क्वेश्चंस, तो उसमें हम इकाई होती है, एक दहाई होती है। तो 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या में यदि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो जो संख्या होगी ना उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 10y + x, ये हमारी मूल संख्या होगी, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम इकाई के अंक को y मान ले और दहाई के अंक को x मान ले, तो तब क्या होगा, 10x + y हो जाएगी।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इसी संख्या को मान के चलते हैं, फिर जो हमें कंडीशन दी होगी उसे हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कुछ और फॉर्मूले भी है, जैसे 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। इससे हमें दो चीज दी होगी, तीसरे हम निकाल सकते हैं, या समय बराबर दूरी बटे 4 होगा या दूरी बराबर 4 गुना समय होगा। तो जो 4 है, अगर x 4 है और वो किलोमीटर पर घंटे में है, उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर घंटे में है, तो उसे हम x में जब हम 5/18 की गुना कर देंगे तो उसकी यूनिट बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी, अगर x मीटर पर सेकंड में है तो x को 18/5 में अगर हम गुना कर देंगे तो वो किलोमीटर पर घंटे में बदल जाएगी। और हमारे पास होते हैं जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, जो ब्याज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला मूलधन गुना दर वार्षिक दर जो होगी समय और बटे 100। ठीक है, मूलधन जो इनिशियली जो हमारे पास अमाउंट होगा, जो प्रारंभिक धन होगा, पैसा होगा, मूलधन, तो ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे फॉर्मूले हैं इनका यूज किसमें होता है, हमारा जो वर्ड्स प्रॉब्लम होगी उन्हीं में होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो हमें एक तो सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करना है ना, और फिर उन फॉर्मूले पे हमें क्या करना है कि हमें जो पूछा हुआ है उसे हमें क्या कर लेना है, एक चर मान लेना है कि वो क्या है, एक चर है। फिर उस क्वेश्चन में जो भी हमें कंडीशंस दी हुई होगी उससे हमें इक्वेशन बना लेनी है, समीकरण बना लेनी है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास समीकरण बन के आएगी वो द्विघात में बन के आएगी। फिर हम क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण को हमारे पास जो 3 विधियां हैं उसे हल करने की, उसमें किसी भी विधि को लगाकर उसको हल कर x का मान निकाल लेंगे। फिर हम उसे चेक करने के लिए उसे सेटिस्फाई भी कर सकते हैं इक्वेशन को। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो बिल्कुल हमारा आंसर सही निकला है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रमागत, लगातार, मतलब छोड़ के नहीं, मतलब लगातार हमें धनात्मक होने चाहिए, वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए, और विषम पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि उनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे, एक तो x होगा और दूसरा x+2 होगा। अभी हमने ये तो पॉइंट डिस्कस किया कि अगर हमें सम और विषम पूर्णांक मानने हैं तो हम कैसे मानेंगे, x+2 x+, अगर वो तीसरे की बात करते तो x+4 x+6, इस तरह से हम मानते हैं उन्हें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, मतलब x² का वर्ग करो और x+2 का वर्ग करो, और इनका जो योग है वो कितना है, 290 है। ये हमें कंडीशन मिल रही है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न अनुसार हमें दिया हुआ है कि उन दोनों के वर्गों का योग 290 है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया x², इसमें हम a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a+b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² + 2ab। तो x² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, यानी कि 2 दूनी 4 x बराबर 290। x² यानी कि 2x² + 4x², ये 4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -286 बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। इसे हम और हल कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे 0 के, तो ये हो जाएगा x² + 2x - 143 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान हम फिर इन दोनों संख्याओं में रख देंगे जो हमने लेट की है, तो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक निकल जाएंगे। अब इसे हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो हमारा अचर पद होता है उसकी गुना करते हैं इसके कोफिशिएंट से, इसके गुणांक से। तो यहाँ तो क्या है, 1 है, यानी कि 143 से कम 143। तो जो हमारा ये
बीच का है, हमें इस तरह से जो मध्य पद है हमें उसे इस तरह से स्प्लिट करना है, उसका विभक्तिकरण इस तरह से करना है कि उसे माइनस करने पर तो 2x आए लेकिन गुना करने पर 143 आए। तो अगर हम 13 की गुना 11 में करेंगे तो 143 आता है और 13 से 11 जाने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 13x और 11x, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। देखो इसमें से इसको जाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, 2x, इसकी इसमें गुना करेंगे तो 143 होगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 13, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 11 तो अंदर बचेगा x प्लस 13, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर का साइन हमारा बदल जाता है। अब x प्लस 13 को हम दोबारा से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे और फिर इसे 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या है, माइनस 13। अब भी यहाँ पे माइनस आ गया है, मतलब ये तो मान नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा है धनात्मक, है ना, तो ये तो निकला है हमारा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं x माइनस 11 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या होगा, 11 होगा। अब देखो ये धनात्मक है और विषम भी है, 11 क्या है, विषम, विषम जो 2 से ना कटे, तो हमारा एक जो संख्या निकल के आई है वो तो आई है 11, x का मान तो निकल के आया 11, और दूसरी संख्या x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 यानी कि 13। तो हमारे पास जो धनात्मक क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक जो निकले हैं वो 11 और 13 निकले हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ जो पहले हमसे उसने पूछा है उसे हमने मान लिया है। इसमें हमने उसे विषम पूर्णांक पूछा था, अगर यहाँ पे समपूर्णांक भी होता तब भी आप ऐसे ही मानते x प्लस 2, और अगर वह संख्याओं की बात करता हो ऐसे ही कि क्रमागत संख्या बताइए तो उसमें हम x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे मानते। फिर जो भी उसने कंडीशन दी है उस हमने कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, फिर उसे हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के पास हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई है। द्विघात समीकरण को आप कैसे भी हल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि से इसे हल किया है और x के मान निकाल लिए हैं। फिर x का जो मान हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें क्या है धनात्मक, तो ये ऋणात्मक वाला इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि जो हमारा 11 है धनात्मक, ये इसका मान होगा x का। और दूसरा है x प्लस 2, तो 11 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा दूसरी जो पूर्णांक है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे क्या, कि माना धारा की चाल जो हमें निकालना है उसे हम एक चर मान लेते हैं। धारा की चाल क्या होगी, x किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, नाव की जो चाल है उसमें दी हुई है, नाव की चाल दी हुई है 18 किलोमीटर पर घंटा। अब बात करते हैं जब प्रतिकूल की बात आती है तो दोनों की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिकूल चाल क्या होगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर घंटा, और अनुकूल चाल ये हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें हमें कंडीशन दी हुई है, हमें दूरी दी हुई है 24 किलोमीटर, ठीक है, और हमें क्या है, समय दिया हुआ है 1 घंटा। वो कह रहा है कि जब 24 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल और फिर जब अनुकूल जाती है 24 किलोमीटर ही, तो उन दोनों की जो समय का अंतर है वो 1 घंटा है। हमें पता है फॉर्मूला 4 बराबर दूरी बटे समय, तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, समय बराबर 4 दूरी बटे 4, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और हमारी क्या है, इक्वेशन मिल जाएगी। समय दूरी कितनी है हमारे पास 24, और चाल कितनी है, कब, जब प्रतिकूल जाना है, प्रतिकूल चाल कितनी है 18 माइनस x, और फिर अनुकूल जाएंगे तो उस टाइम पे भी दूरी कितनी है 24, और चाल कितनी है 18 प्लस x, और इन दोनों के समय का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है। ठीक है, ये जब जाती है तो इससे 1 घंटा अधिक लेते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमें कंडीशन दी हुई है, प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे इसे। अब इसे हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है,
24 दोनों में से बाहर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर 1। 24 इधर चला जाएगा, इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। जब माइनस का साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 1/24। इस 18 से ये 18 चला गया है ना। ऊपर क्या बचा हमारा 2x बचा, ठीक है। और नीचे ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि इसे हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे बराबर 1/24। तो ये हो जाएगा 2x बटे 18 का जब स्क्वायर करेंगे वो होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1/24। इसे हम एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ये इधर चला जाएगा तो 24 दूनी 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हमें 0 के इक्वल ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। अब हमें क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गई है। यहाँ पे हमारे पास x है चर और उसकी जो घात है वो 2 है, यानी कि क्या हुआ, द्विघात समीकरण है। ये उसी रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम इस द्विघात समीकरण के अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है ना। हल करके इसमें हमें x का मान निकालना है और जो x का मान होगा वही तो धारा की चाल होगी। तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं, इसे हम करेंगे द्विघात सूत्र से। तो इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हमें मिलेगा a का मान 1, b का मान जो x का गुणांक होता है यानी कि 48 और c का मान माइनस 324, ठीक है। अब फॉर्मूला है हमारे पास द्विघात सूत्र या सीधी धराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस बी यानी कि माइनस 48 फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4a हमारा 1 और c है हमारा 324 बटे 2a 2 गुना 1, ठीक है। हमने मान रख दिया डायरेक्ट इसमें। अब इसे हम हल करेंगे माइनस 48 प्लस माइनस, जब हम 48 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 48 के 48 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2304 माइनस 324 को हम 4 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 बटे 2। तो x बराबर होगा माइनस 48 प्लस माइनस, इसे जब हम हल करेंगे ये माइनस का था यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 बटे 2। अब माइनस 48 प्लस माइनस इसे हम बाहर करेंगे अंडर रूट, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का और एक 0 बाहर आ जाएगी यानी कि 60 बटे 2। अब एक बार इसे हम प्लस में ले लेंगे, एक बार इसे माइनस में ले लेंगे। तो x बराबर क्या होगा, माइनस 48 प्लस 60 बराबर 2। 60 में से 48 गया 12 बटे 2 यानी कि 6। दूसरा x बराबर माइनस 48 माइनस 60 बटे 2, इन दोनों को माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 108 बटे 2 यानी कि माइनस का 54। अब भी चाल माइनस में तो होगी नहीं है ना, जो माइनस 54 आया हमारा ये तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि चाल माइनस में नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, x का मान 6 होगा। तो धारा की चाल क्या होगी, x बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा होगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है उसे हम एक चर मान लेते हैं। जैसे हमसे धारा की चाल ज्ञात करनी है तो हमने इसे मान लिया x है। इसमें नाव की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा दी हुई है। फिर हमें पता होना चाहिए प्रतिकूल होते हैं तो जो दोनों चाल होती है वो माइनस हो जाती है, जब अनुकूल होते हैं तो दोनों चाल को हम प्लस कर लेते हैं। फिर हमें कंडीशन दी हुई है कि जब हम प्रतिकूल निकालेंगे इसमें हमें दूरी भी दी हुई है और दोनों की दूरी बराबर है, ठीक है। प्रतिकूल जाने में भी और अनुकूल जाने में भी 24 किलोमीटर। हमें एक फॉर्मूला पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वहां से हम समय बराबर दूरी बटे चाल फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमें समय का डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 1 घंटा। फिर हमने इसको हल कर लिया
हल करने के बाद हमें क्या मिली, एक द्विघात समीकरण मिली। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हम किसी विधि से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, द्विघात सूत्र से इसे हल किया। तो उसके लिए हमने जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे इसकी तुलना करी, ए बी सी के मान निकाल लिए और हमने अपने सूत्र में इसके मान रख के इसको हल कर लिया और x के मान निकाल लिए। यहाँ x के 2 मान निकले, जो एक माइनस में, जो कि इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि 4 कभी माइनस में नहीं होगी। तो जो हमारा प्लस में आया है 6 किलोमीटर पर घंटा धारा की 4 होगी। बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है, एक कार्य को पूरा करने में b की तुलना में a 6 दिन कम लेता है ना। यदि a और b दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो b अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो काम और समय में उल्टा रिलेशन होता है ना, उल्टा संबंध होता है। जैसे ये 4 दिन है तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 1/4 भाग काम, है ना। काम कितना होगा, 1/4 होगा। हमें ये इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हमसे पूछा है बी अकेला उसे कितने दिन में करता है काम को, है ना। तो माना बी काम करता है x दिन में, है ना। अकेला वो कितने दिन में करता है, x दिन में करता है। और हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि b की तुलना में a 6 दिन कम लेता है, तो a कितने दिन में करेगा उस काम को, है ना। तो ये करेगा हमारा x - 6 दिन में। तो अब a ने काम कितना किया, a द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1/x - 6 और b द्वारा किया गया काम वो होगा 1/6। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग काम निकल गया है कि जो a है वो करता है 1/x - 6 दिन में 6 काम करता है और b करता है 1/x काम। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, है ना। a और b मिलकर कितना काम करेंगे, तो हम इसको जोड़ देंगे 1/x - x 6 प्लस 1/x, और वो कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, यानी कि कितना काम करेंगे, 1/4। ठीक है, हमें इसमें ये निकालना है कि b अकेले कितने समय में काम करता है। तो हमने वो मान लिया कि x दिन में करता है, तो काम कितना होगा, 1/x। और a कितने दिन में करेगा, जितने दिन में b करता है उससे 6 दिन कम, यानी कि x से 6 दिन कम, x - 6 दिन में। और कितना करेगा, 1/x - 6। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो कितना काम करेंगे, 1/4। और वो 1/4 किसके बराबर होगा, ये प्लस ये। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे x इंटू x - 6, x - 6 हमारा इधर चला जाएगा, प्लस x बराबर 1/4, ये हो जाएगा 2x - 6 बटे, अंदर गुना करेंगे इसकी, x² - 6x बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8x - 24 बराबर x² - 6x। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x², ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा प्लस, साइन होगा माइनस का, तो 8 से 14x और प्लस माइनस का 24, इधर ये माइनस है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण मिली x² - 14x + 24 बराबर 0। अब इसे हमें हल करना है। हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 24 की गुना हम x² के गुणांक से करेंगे, यानी कि 24 से कम 24। हमें इस तरह से 14 के फैक्टर करने की, जोड़ने पर तो 14 आए और गुना करने पर 24 आए, तो 12 दूनी 24, 12 और 2 14 भी होते हैं। तो x² बराबर 12x - 2x + 24 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x - 12 -2 कॉमन लेंगे, x - 12 बराबर 0। अब x - 12 और x - 2 बराबर 0, तो x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12
और दूसरा मान होगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? एक तो मतलब 2 ही है। अब देखो यहाँ पे x दिन में कर रहा है और इसमें ये 6 दिन कम ले रहा है, यानी कि जो दोनों का काम होगा 6 दिन से कम, मतलब b जो अकेले काम करेगा वो 6 दिन से कम तो करेगा ही नहीं। मतलब अगर हमारा x का मान 6 से कम आ रहा है तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। जो काम होगा वो ज्यादा दिन में होगा, ठीक है, काम जो होगा वो ज्यादा दिन में होगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 12 दिन होगा, ठीक है। यानी कि b अकेला काम को 12 दिन में करता है। आप इसे इस जो इन्होंने कंडीशन दी हुई इससे देख सकते हो कि b x दिन में करता है और a उसमें 6 दिन कम लेता है, यानी कि b 6 दिन से तो ज्यादा ही काम करेगा ना, तो 6 जो हमारा x का मान 6 आएगा या 6 से कम आएगा वो आंसर नहीं होगा, बल्कि जो ज्यादा होगा वो आंसर होगा। इसलिए जो x बराबर 2 आया है वो इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि x बराबर 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो x का मान 6 से कम नहीं हो सकता, इसलिए b जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में पूरा करेगा। तो x जो है, x का मान 12 है, यानी कि b 12 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज का ही हमारा चैप्टर यही खत्म होता है, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हमने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उनके मान क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं और मूलों की प्रकृति हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो वास्तविक है, अवास्तविक है, काल्पनिक है, किस तरह की है। फिर इस चैप्टर में हमने इसके द्विघात समीकरण के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारे सवाल हल करने सीखे, जिसमें समय संबंधित, संख्या संबंधित, काम संबंधित, ब्याज संबंधित, क्षेत्रफल और परिमाप संबंधित, इन सब सवालों को हम द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं। इस चैप्टर पे और अच्छी कमांड करने के लिए आप घर पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस हल करने की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कमांड इस चैप्टर पे उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए आप चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक को भी रेफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया हुआ है। आप इसे घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe this channel.